गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ रीना जारवाल एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्नल सिस्टम का एक न्यू टॉपिक। ओके, सो बेसिकली जो सिग्नल एंड सिस्टम है जिसका हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सो वो है LTI सिस्टम। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लास्ट चैप्टर में या बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा जो लास्ट वीडियो लेक्चर है उसमें हम LTI के बारे में पढ़ चुके हैं कि LTI सिस्टम होते क्या है। मैं एक बार फिर से आपको समराइज फॉर्म में क्लियर कर देती हूँ। LTI सिस्टम जनरली लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मीन ये होता है कि जनरली वो सिस्टम जो कि लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस दोनों की प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हो LTI सिस्टम होते हैं। बेसिकली इनके कंटिन्यूस टाइम सिस्टम, डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम, इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे LTI सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में। सो प्रॉपर्टीज ऑफ LTI सिस्टम। ओके, सो जनरली जो LTI सिस्टम है, कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम जो है, उनकी डिफरेंट टाइप प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली 8 प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ वन इज स्टैटिक एंड डायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ LTI सिस्टम। फिफ्थ वन है इन्वर्टिबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम। सिक्स्थ वन इज कॉजुलिटी। सेवेंथ वन इज, मैं यहां लिख रही हूं, सेवेंथ वन इज स्टेबिलिटी। and eighth one is unit step response of LTI system. So basically ये 8 प्रॉपर्टीज हैं जो कि कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम की प्रॉपर्टी की तरह वर्क करती हैं। बेसिकली कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, स्टैटिक एंड डायनामिक LTI सिस्टम प्रॉपर्टी, इन्वर्टिबिलिटी ऑफ LTI सिस्टम, कॉजुलिटी ऑफ LTI सिस्टम, stability of LTI system, and eighth is unit step response of LTI system. So basically ये 8 जनरल वे में ये 8 प्रॉपर्टीज हैं जो कि LTI सिस्टम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनके बारे में हम वन बाय वन सबके बारे में पढ़ते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। सो फर्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
ओके, जनरली जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसी भी एलटीआई सिस्टम की, उसमें जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एच ऑफ टी है एंड दिस इज एस ऑफ टी। तो हमें पता है इसका जो आउटपुट होगा वो रिप्रेजेंट होगा y ऑफ t इज इक्वलेंस टू s ऑफ t स्टार h ऑफ t। सिमिलर वे में अगर हम बात करें तो अगर मान के चलिए h ऑफ t इनपुट है एंड s ऑफ t सिस्टम की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, तो हमारे पास y ऑफ t जो आएगा वो आएगा h ऑफ t स्टार s ऑफ t। सो बेसिकली ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा। सो बेसिकली हम जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वो रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा, क्योंकि s ऑफ t स्टार मीन्स कॉन्वल्यूट विद h ऑफ t है, यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है h ऑफ t स्टार मीन्स कॉन्वल्यूशन विद s ऑफ t है। सो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू, मैं फर्स्ट s ऑफ t स्टार h ऑफ t इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी s टू h t माइनस टू d टू। एंड इसी तरीके से मान के चलिए एच टी स्टार एस टी का रिप्रेजेंटेशन करना हो तो यहाँ पर हो जाएगा एच ऑफ टो एस टी माइनस टो डी टो। तो ये तो है हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अगर हम इसको डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो टी का फंक्शन है वो एन में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा कुछ। y of n is equals to s of n star h of n is equals to summation k is equals to minus infinity to infinity s of k h of n minus k. So this is the representation of commutative property in discrete time form. एंड बेसिकली इसी तरीके से h of n एज एन इनपुट वर्क करे एंड s of n एज अ सिस्टम, देन इट इज रिप्रेजेंटेड एज समीशन k इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी h of k s of n माइनस k। सो बेसिकली चेंजेस हो जाएंगे इनपुट और सिस्टम में। वैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ यहाँ पे, जस्ट जैसे h of n स्टार s of n है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा k is equals to minus infinity to infinity h of k s of n minus k. So this is the representation of commutative property in discrete time format. Now हम आगे बात करते हैं distributive property की। Second one is the distributive property. Distributive प्रॉपर्टी। सो बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें हम अगर मैं ब्लॉक के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करूं तो डैट इज एस ऑफ टी, यहाँ पर h1 ऑफ टी एंड दिस इज h2 ऑफ टी, इसका आउटपुट आया y1 ऑफ टी, दिस वन इज y2 ऑफ टी एंड देन जो भी आउटपुट आया उसको एडर के थ्रू ऐड कर दिया गया एंड देन फाइनल आउटपुट जनरेट हुआ। सो बेसिकली इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, मीन्स एस ऑफ टी एंड यहाँ पर जो सिस्टम है बेसिकली अगर देखा जाए तो दोनों का एडिशन फॉर्म ही आएगा उनके आउटपुट का, तो h1 ऑफ टी प्लस h2 ऑफ टी एंड ये हमारे पास y ऑफ t। सो जनरली ये डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर ये ब्लॉक्स का रिप्रेजेंटेशन दिया है। एंड जनरल वे में अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूँ तो कंटिन्यूस टाइम के लिए रिप्रेजेंट होती है y ऑफ t इज इक्वलेंस टू s ऑफ t स्टार h1 ऑफ t
यहाँ से नज़र भी नहीं आ रहा होगा, मैं इसको साफ करके यही क्लियर लिख देती हूँ। सो ये होगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू s ऑफ t स्टार h1 ऑफ t प्लस h2 ऑफ t। सो बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं s ऑफ t स्टार h1 ऑफ t प्लस s ऑफ t स्टार h2 ऑफ t। बेसिकली यहाँ पर जो मैं स्टार बोल रही हूँ, मल्टीप्लाई बोल रही हूँ, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो डिस्क्रीट टाइम फॉर्म में, तो जो भी t के फंक्शंस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे n के फंक्शन में, एंड वो हो जाएगा हमारा डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन for distributive property. Next one is associative property. Third one is associative property. So generally associative property है, उसका मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। So generally वो रिप्रेजेंट होता है y of t is equals to s of t so इस फॉर्मेट को हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो जनरली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का है। सो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए या ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए, बात एक ही है। एंड दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर कंटिन्यूअस टाइम। इफ वी यूज डिस्क्रीट टाइम फॉर्म देन t इज रिप्लेस्ड बाय n। नाउ अगर मैं इसको ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ब्लॉक्स के थ्रू ये जनरली ऐसे रिप्रेजेंट होगा। हम यहाँ पर इनपुट के फॉर्म में s ऑफ t को लिखेंगे, यहाँ पर एक सिस्टम h1 ऑफ t, इसके थ्रू कोई आउटपुट जनरेट होगा दैट इज z ऑफ t एंड दैट इज s2 ऑफ t एंड दिस इज y ऑफ t। एंड बेसिकली अगर इसका आइडेंटिकल फॉर्म में बिल्कुल बनाऊं जो इसके जैसा ही हो या इसके जैसा ही रेस्पॉन्स देता हो, सो बेसिकली ये s ऑफ t एंड यहाँ पर मैंने लिख दिया h1 of t star h2 of t means basically multiply, and this is the final output that is y of t. So this is the representation for associative property. Now next one है हमारे पास static and dynamic LTI system। अब बेसिकली आप स्टैटिक एंड डायनामिक एलटीआई सिस्टम दोनों के बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हम सिस्टम के टाइम पे उनको पढ़ चुके हैं। सो बेसिकली स्टैटिक सिस्टम आर आल्सो नोन एज मेमोरी लेस सिस्टम एंड फर्स्टली मैं इसको लिख देती हूँ स्टैटिक एंड डायनामिक एलटीआई सिस्टम। ओके, so generally static systems are called memory less system, and a system is called static if its output at any time depends only on the value of the input at the same time, and basically we can say that if the output of any system depends only on the present value of the input, then it is represented as static system, otherwise it is known as dynamic system. Static system are memory less system, and it is represented as y of t is equals to k s of t. So basically it is represented as h of t is equals to k del of t, जहाँ पर जनरली y ऑफ t को हमने रिप्लेस किया है h ऑफ t से, एंड इनपुट s ऑफ t को हमने रिप्लेस किया है del ऑफ t से, एंड इट्स k की जो वैल्यू है वो 1 हो देन दीज सिस्टम आर नोन एज आइडेंटिटी सिस्टम।
मीन्स अगर k की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर दें देन ये सिस्टम हमारे पास आइडेंटिटी सिस्टम की तरह वर्क करता है. सो दिस इज द स्टैटिक एंड डायनामिक LTI सिस्टम. नाउ नेक्स्ट वन इज invertibility of LTI system. Invertibility of LTI, Z of t जनरेट होगा, देन दिस इज H1 of t, दैट इज Y of t. सो जनरली इसको अगर मैं इसका एक आइडेंटिकल फॉर्म बनाऊं तो ये हो गया S of t एंड दिस इज H of t, H1 of t is equals to del t and this is Y of t, because here H of t is represented as invertible system and H1 of t is represented as inverse system. So basically inverse system है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी हम जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो del of t के इक्विवेलेंट होगी. सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी सिस्टम है जो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा वो एज एन इन्वर्टिबल सिस्टम वर्क करेगा. एंड आप ये कह सकते हो कि H of t यानी इन्वर्टिबल सिस्टम with H1 of t means convolute with H1 of t यानी इन्वर्स सिस्टम, then it is represented as del t means impulse response. So basically ये हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है. अगर आपको डिस्क्रीट फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है देन t की जगह पर आप n को रख देंगे जिससे वो डिस्क्रीट फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज causality for LTI system. So causality for LTI system, so generally the output of a causal system depends only on the present and past value of the input to the system. So this is the causality of LTI system. So basically जो causality है उसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि when the output of a causal system basically we can say that the output of a system only depends on the present and past value of input, then it is represented as causal system. Next one is seventh one is stability of LTI system. Stability of LTI system. So basically the stability of LTI system depends on the bounded input, bounded output. So basically it is represented as generally tau is equivalent to minus infinity to infinity h of tau d tau, that is less than infinity. And basically we can say that the system is stable when it verify the property of bounded input, bounded output. So basically this is the property of stability of LTI system. Next one is unit step response of an LTI system. So basically it is represented as g of t is equals to u of t star h of t. So it is also represented as h of t star u of t. So this is the representation for unit step response of an LTI system. So basically ये 8 आपको जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं ये प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करती हैं LTI सिस्टम की. So इनके रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान रखने हैं एंड these are the basic properties of LTI system. So आपको ये पता होना चाहिए कि LTI सिस्टम होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से रिप्रेजेंट होती हैं और किस तरीके से वो ब्लॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट हुई हैं. तो मैंने सारी प्रॉपर्टीज 8 जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिप्रेजेंट कर दी हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी. इफ़ अगर इनमें कोई भी डाउट है आपको तो आप हमसे जो भी हमारा ऑनलाइन लेक्चर होता है
उस टाइम पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू।